Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 55. Students, this is unit number 13 and the name of the chapter is Trade and Industries. Trade कहते हैं तिजारत करने को, खरीदो फरोख्त को, and industries कहते हैं सनतें, फैक्ट्रीज, सनतें जहाँ पर चीज़ें तैयार की जाती हैं, मुख्तलिफ तरह की मटेरियल, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, लिबास भी हो सकता है, इस्तेमाल की चीज़ें भी हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, सनतों में तैयार की जाती हैं. तो ये इस हवाले से ये चैप्टर है हमारा. ये स्टार्ट करते हैं. यू वेयर क्लॉथ्स विच आर मेड ऑफ कॉटन. आप कपड़े पहनते हैं जो कि बने हो सकते हैं कॉटन के भी, सिल्क के भी हो सकते हैं, वूल और लेदर, या फिर गर्म कपड़े होंगे वूल के, ऊन के, या फिर चमड़े से बने हुए. यानी मुख्तलिफ तरह के हम कपड़े जो है वो पहनते हैं, मुख्तलिफ स्टफ होता है उसका. यू ट्रैवल बाय कार. आप सफर करते हैं कार से भी या फिर बस के जरिए, एरोप्लेन या जहाज से. एंड यूज मैनी इलेक्ट्रिकल आइटम्स. इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की बिजली की जो आइटम्स हैं, चीजें हैं, आप यूज करते हैं. लाइक रेफ्रिजरेटर्स, जैसे सब घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन्स होती हैं, और उसके अलावा आयरन्स होते हैं, इस्त्री भी है. एंड टेलीविजन इन योर डेली लाइफ. आपकी पूरी जिंदगी में रोजमर्रा के इस्तेमाल में रेफ्रिजरेटर भी होता है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, इस्त्री है, और दीगर मशीनें हैं घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं. डू यू नो वेयर ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम. क्या आप जानते हैं ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम इंडस्ट्रीज. ये सारी की सारी चीजें आती हैं सनतों से. फैक्ट्रीज में तैयार होती हैं, वहां पे मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर रेडी होकर फिर ये मार्केट्स पे आती हैं. गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज. जो भी मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं वो सनतों की पैदावार होती हैं, सनतों में बनती हैं. मैन्युफैक्चरिंग यानी तैयार करना, चीजों को बनाना, और मेकिंग थिंग्स, चीजें बनाना. इन फैक्ट्रीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन सब में चीजों का तैयार करना फैक्ट्रीज के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. द कंट्रीज विच आर इंडस्ट्रियलाइज्ड हैव बिकम रिच एंड आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज. वो तमाम ममालिक जहां पर बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सनतें हैं, वो जो है मुल्क बहुत अमीर भी होते हैं और उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है. क्योंकि इन फैक्ट्रीज के जरिए उनका बेशुमार माल तैयार होता है. ना सिर्फ वो अपने मुल्क में वो बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, पैसा कमाते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक को भी फरोख्त कर कर रकम हासिल करते हैं. इस तरह वो बहुत अमीर मुल्क बन जाते हैं. These include Japan, USA, Germany, France and England. इन तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? जापान है, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, यूएसए, जर्मनी है, फ्रांस है और इंग्लैंड है. ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्योंकि इधर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं. द कंट्रीज विच आर बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड आर कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्रीज. और वो ममालिक जहां पर अभी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, सनतें लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, अभी पूरी तरह से बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, इस वजह से इन ममालिक को डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है. यानी तरक्की पजीर मुल्क जो अभी तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की कर चुके हैं. डेवलप्ड कंट्रीज जो तरक्की कर चुके हैं और बहुत आगे निकल गए हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी तरक्की की दौड़ में हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. आर कंट्रीज आल्सो वन ऑफ देम. हमारा मुल्क भी इन्हीं किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल है, जो अभी तरक्की करने की कोशिशों में लगा हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड फ्यू इंडस्ट्रीज. जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी सी सनतें थी, कारखाने थे. एंड द कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर नॉट फेवरेबल. और जो हालात थे उस वक्त वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे तरक्की करने के लिए उस वक्त, क्योंकि तहरीक चली थी, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी. पाकिस्तान जब बना वहां से कुछ लोग हिजरत करके मुसलमान यहाँ पर आए और जो है यहाँ आकर सेटल होना और सारा नया सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल था उस वक्त. बट सिंस देन द इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड रैपिडली इन आवर कंट्री.
لیکن اس وقت کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہاں پر ہمارے ملک میں بھی انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی اینڈ ہیو بیکم اے میجر سورس آف انکم فار اس. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا ذریعہ بن گئی رقم کمانے کا, انکم کا. They have become almost as important as agriculture and employ a great number of people. اور یہ بالکل اسی طرح سے امپورٹنٹ ہیں صنعتیں, اور بن چکی ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ, جیسے کہ ہمارے ملک میں زراعت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کھیتی باڑی کرنا اور اناج فصلیں اگانا, جتنا بھی کھانے پینے کا سسٹم ہے, ہماری خوراک کی ضرورت ہے وہ ایگریکلچر کے تھرو پوری ہوتی ہے. تو جس طرح سے وہ امپورٹنٹ ہے, بالکل اسی طرح سے انڈسٹریز بھی اب ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور انڈسٹریز کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو روزگار مل گیا ہے, جابز مل گئی ہیں, وہاں پر وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنی ریڈنگ میں آپ کو دوں گی, اتنا ہی آپ ریڈنگ کریں, اس کو پڑھیں اور سمجھیں. کوشچنس اس کے ابھی میں نہیں کروا رہی ہوں, پریویسلی آپ کی جو ایکسرسائز پچھلے چیپٹر کی باقی ہے وہ میں سینڈ کروں گی آپ کو, وہ آپ نے اپنا بک ورک کمپلیٹ کرنا ہے. اوکے, اللہ حافظ.